युद्ध पर रूस से बहुत बड़ी खबर आ रही है। साइबेरिया में नए सैनिकों की भर्ती शुरू हुई है। पुतिन के आदेश के बाद मिलिट्री कैंप चालू हुए हैं और यूक्रेन युद्ध में तैनात होंगे नए सैनिक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। साइबेरिया में नए सैनिकों की भर्ती की जानकारी। आदेश के बाद मिलिट्री कैंप चालू किया गया है। रूस से इस वक्त जो लगातार जानकारियां आ रही हैं उसमें ये एक और जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि साइबेरिया में नए सैनिकों की भर्ती शुरू हुई है। पुतिन के आदेश के बाद मिलिट्री कैंप चालू हुए हैं और यूक्रेन युद्ध में तैनात होंगे ये सैनिक। इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है। तो यूक्रेन में बर्बादी का मंजर फैलाने के लिए नए सैनिकों की भर्ती हो रही है। रूस के 3 लाख सैनिक तैयार हो रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले नए जंगबाज। क्या पूरा होगा पुतिन का मकसद? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब से पुतिन ने रूस में सैन्य लामबंदी यानी 3 लाख सैनिकों की भर्ती का ऐलान किया है, उसके बाद से पूरे रूस में एक तरफ जहां हड़कंप मचा है तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनमें पुतिन के ऑर्डर को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये साइबेरिया का आर्मी सेंटर है जहां नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है। इन लोगों को युद्ध लड़ने का फरमान सुनाया जा चुका है, लिहाजा एक सैनिक नई ड्रेस पहनकर जंग के मैदान में यूक्रेन से दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। कोई सेना की नई जर्सी पहनकर कर रहा है, कोई हथियारों को संभाल रहा है, कोई सेना के जूते पहन रहा है तो कोई अपनी पोस्टिंग के दस्तावेज पर साइन कर रहा है। युद्ध में जाने की इन तैयारियों के बीच पुतिन के फैसले पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें उन सैनिकों की हैं जिन्हें पुतिन के आदेश के बाद जंग के मोर्चे पर भेजा जा रहा है, लेकिन युद्ध में जाने से ठीक पहले इन सभी सैनिकों पर होली वाटर छिड़का जा रहा है, यानी जंग में सब कुछ ठीक हो और पुतिन की ये नई सेना अपने मकसद में कामयाब हो। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसे लोगों की भी हैं जिन्हें जंग में भेजने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन सैनिकों में ऐसे लोगों को भी भर्ती किया गया है जो बुजुर्ग हैं। 63 साल के उस बुजुर्ग को भी सेना में भर्ती किया गया जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और उसे स्ट्रोक्स का खतरा है। अपने रिटायरमेंट से पहले ये शख्स मिलिट्री यूनिट के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में डिप्टी कमांडर थे। उन्हें इस भरोसे के साथ सेना में भर्ती किया गया है कि ये आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में लोगों की मदद करेंगे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पुतिन का यह दांव इसलिए भी उल्टा पड़ सकता है क्योंकि बहुत से लोग युद्ध में बिना अपनी मर्जी के जा रहे हैं। लोगों को युद्ध में जान गंवाने का डर सता रहा है। अब तक हजारों लोग यूक्रेन युद्ध से बचने के लिए रूस छोड़ चुके हैं। कई लोग सेना में भर्ती से बचने के लिए अपने हाथ पैर तोड़ने को तैयार हैं। लोग ये देख चुके हैं कि पुतिन के फैसले के बाद रूस की सेना को यूक्रेन में कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यही वजह है कि पुतिन का सैन्य लामबंदी वाला फैसला दो-धारी तलवार साबित हो सकता है। एक धार दुश्मन पर भारी पड़ सकती है और दूसरी खुद रूस पर। तो देखिए, रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों की भर्ती का अभियान चल रहा है और इस भर्ती के विरोध में लोग रूस छोड़कर लगातार भाग रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां रूस के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और कई जगह वीजा लेकर रूस के लोग जा रहे हैं। रूस के लोग जिन देशों में पलायन कर रहे हैं वो देश कौन से हैं? आइए सबसे पहले मैं गूगल मैप के जरिए वो आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। उसमें शामिल है फिनलैंड, जॉर्जिया, तुर्की, आर्मेनिया। इसके साथ ही उसमें शामिल है कजाकिस्तान जहां रूस के लोग पलायन कर रहे हैं। और ऐसे में ये वो इलाके हैं, ये वो जगह हैं। सबसे पहले उसमें मैं जिक्र उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस का भी करना चाहूंगी जहां पर लोग जा रहे हैं। इस पूरी तस्वीर में एक बड़ी पिक्चर साफ होती नजर आ रही है। वो तस्वीर ये बताती है कि कैसे इन जगहों पर जा रहे हैं रूस के लोग,
खास तौर पर वजह यह है कि जिस तरह से पुतिन ने कह दिया है कि अब नागरिकों को भी इस युद्ध में आगे आना पड़ेगा, यूं कहें कि नागरिकों को भी युद्ध में झोंकने का मन पुतिन बना चुके हैं।